हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट पेन के बारे में। अब जॉइंट पेन के हम काजेज़ देखेंगे। उसके काजेज़ हैं, यदि आपको संक्रमण हो जाता है तब भी क्या होगा, जॉइंट पेन होगा। फ्रैक्चर होने पर, मोच या ऐंठन आने पर, गाउट, आर्थराइटिस, गठिया, टेंडेनाइटिस मतलब मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यू में सूजन, बर्साइटिस मतलब जॉइंट में मौजूद तरल युक्त थैली में सूजन। और भी कारण हैं, जैसे आपका लिंग, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को यह समस्या ज़्यादा होती है। पिछली चोट, यदि आपको कभी पिछले टाइम में चोट लग गई हो तो उसके वजह से भी जॉइंट पेन होता रहता है। परिवार का इतिहास, कुछ प्रकार के गठिया परिवारों में चलते हैं, इसलिए आपके माता पिता भाई बहन को यह विकार है तो आपको गठिया होने की संभावना अधिक रहती है। आयु, बढ़ती आयु में यह समस्या ज़्यादा होती है। यदि मोटापा आपको होता है तो उसके वजह से आपके ज़्यादा बॉडी वेट होने के कारण भी आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें आपको को पेन महसूस होता है। अब हम बात करेंगे जॉइंट पेन के लक्षण के बारे में। जॉइंट पेन के लक्षण, उसमें आपको क्या क्या समस्याएं महसूस होंगी। आपको अकड़न, पूरे शरीर में अकड़न जैसी स्थिति महसूस होगी। जोड़ों में दर्द होगा। लालिमा, जो जॉइंट्स हैं उसमें रेडनेस महसूस होगी। जोड़ों की सक्रियता की क्षमता में कमी, मतलब जो आपका मूवमेंट करने में, जॉइंट्स का मूवमेंट करने में उसमें क्या होगी, आपको समस्या महसूस होगी। जोड़ों के आसपास, मतलब जो जोड़ों के आसपास की एरिया है उसमें क्या होगी, उसमें सूजन महसूस होगी आपको। और आपके जो जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं उसमें आपको क्या, कमजोरी महसूस होगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि जोड़ों के दर्द का इलाज क्या है, उसमें क्या कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। क्या आवश्यकता अनुसार आराम करना, अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो आवश्यकता अनुसार क्या, आराम करने से आपको राहत मिलेगी। क्रीम और स्प्रे का प्रयोग, जहाँ पे जॉइंट पेन है वहाँ पे आप क्रीम और स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज, आप जो जॉइंट पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं उसको आपको करने से आपको जॉइंट पेन में फ़ायदा मिलेगा। एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके क्या, जोड़ों में जो संक्रमण होता है उसकी समस्या को आप कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में बदलाव, कुछ लाइफ स्टाइल जैसे मान लीजिए हेल्दी डाइट हो गया आपका, हेल्दी वेट, और क्या आपके जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है, तो इससे आपको जोड़ों के दर्द की समस्या दूर होगी। थेरेपी, कई प्रकार की जो थेरेपी होती है चोट और सूजन को कम करने के लिए गर्म और ठंडी थेरेपी दी जाती है। जोड़ों को, जो आपके जोड़ हैं, जोड़ों के दर्द को यह थेरेपी बहुत फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्द के लिए। अब कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं, जोड़ों की गतिशीलता को सुधारने के लिए कुछ मेडिकल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर इत्यादि। सर्जरी, इसमें दर्द को दूर करने करने के लिए और गतिशीलता को और अच्छा बनाने के लिए आर्टिफिशियल जोड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। सप्लीमेंट, कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम, विटामिन को लेने पर भी जोड़ों को दर्द में आराम मिलती है। अब हम बात करेंगे कि जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन में क्या खाना चाहिए। तो आपको पहला जो है हल्दी, में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि जोड़ों को दर्द को ठीक करता है। दूसरा क्या है, जैतून का तेल, यह दर्द को कम करने में सहायक होता है। अब जो अगला है सल्मन सैल्मन, कुछ प्रकार की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। इसके हल्दी जो फैट्स सूजन को रोकने में मदद करते हैं और जोड़ों की कठोरता से आराम दिलाते हैं। चेरी, या जोड़ों के दर्द में लक्षणों, जो जो जोड़ों के दर्द होती है उसके लक्षणों में काफ़ी ज़्यादा आराम देते हैं। ग्रीन टी, या जोड़ों में हो रहे सूजन को कम करते हैं। जोड़ों के दर्द में अन्य लाभकारी खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम, कीवी, पपीता, अनानास, अदरक इत्यादि खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जोड़ों के दर्द में कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना आवश्यक होता है। पहला, जो आपको अल्कोहल नहीं लेने चाहिए। ट्रांस संतृप्त वाले खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए जो ट्रांस सेचुरेटेड फूड हैं उनको आपको नहीं लेना है। तले छने हुए जो पदार्थ हैं, जो मार्केट में फास्ट फूड आते हैं, उनको नहीं लेना है। पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको आपको नहीं लेना है। आपको शुगर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। अब बात करते हैं किन चीज़ों की डिफिशियंसी की वजह से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। उसमें जो पहला आपका है विटामिन डी की डिफिशियंसी, उसके वजह से आपको क्या हो सकता है, जॉइंट पेन। दूसरा जो है कैल्शियम की कमी की वजह से आपको जॉइंट पेन हो सकता है। अब बात करते हैं अगले कि जो है मैग्नीशियम क्या करता है आपको, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन होने की समस्या रहती है। अब बात करते हैं इसके मेडिकेशन के बारे में। इसमें जो मेडिकेशन देना है, जो पहला है आपका ग्लूकोसामीन, और जो दूसरा है सिंगरू आपको लेना है।
और तीसरी जो मेडिसिन है जो हिमालय की है हड़जोड़, इसको आपको लेना। ये सब चीज़ें जॉइंट पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाती हैं। अब बात करते हैं स्टेरॉइड के बारे में। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है जॉइंट पेन में आराम दिलाते हैं, जैसे मिथाइल पिडनिसोलोन, ये सब आपको जॉइंट पेन में आराम दिलाते हैं। अब बात करते हैं कुछ NSAID ड्रग के बारे में, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में। उसमें क्या है आपका, जैसे डाइक्लोफिनेक, एसाइक्लोफिनेक, इटेरिकॉक्सिब, पैरासीटामॉल, सिलिकोक्सीको, कीटोलैक, प्रॉक्सिकैम, ये सब दवाएं जो आपको जॉइंट पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाती हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में, जैसे आपका हो गया सिपकाल 500, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, ये सब सप्लीमेंट मौजूद रहते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।